Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. All the students are welcome in the class. Hopefully all of you fine. If anyone have new student which not subscribe my channel, then I request him to please subscribe my channel. Today we went to start unit 9. In unit 9 we went to study about linear equation. This is unit 9 and we study about linear equation. Unit 9 have three exercises, 9a, 9b and 9c. In exercise 9a, we study straight line, graph of straight line and how to generate equation of straight line with the help of graph. Then in exercise 9b, we study about linear inequalities, and in exercise 9c, we study about simultaneous equation. Now we start exercise 9a. In exercise 9a, the first topic is equation of straight line. This is equation of straight line y equal to mx plus c. इसको हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कहते हैं। देखें इसमें ये जो c आ रहा है, c हमारे पास y इंटरसेप्ट होता है। जब हम इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करते हैं तो c वो पॉइंट होता है जिसमें हमारे पास वो जो स्ट्रेट लाइन होती है वो y एक्सिस को टच करती है। देखें फर्ज किया अगर हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी वो पॉइंट 2 पे वाई एक्सिस को टच कर रही है तो सी की जगह हम क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। इसी तरह अगर वो जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन आएगी वो इधर -2 पे वाई एक्सिस को टच कर रही है तो फिर सी की वैल्यू हमारे पास -2 आ जाएगी। तो सी हमारे पास वाई इंटरसेप्ट होगा। यहाँ पे जो एम आ रहा है, एम को कहते हैं स्लोप या ग्रेडियंट। स्लोप उस जो स्ट्रेट लाइन होती है उसकी स्लोप कितनी है, स्लोप के ये हमारे पास स्लोप एम स्लोप को शो करता है। और स्लोप फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला भी होता है, एम इक्वल होता है वर्टिकल चेंज डिवाइडेड बाय हॉरिजेंटल चेंज। यह जो स्लोप या ग्रेडियंट है, स्लोप या ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए हमारे पास यह वाला फार्मूला होता है वर्टिकल चेंज डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज। यह अब आगे जब हम एक्सरसाइज अटेम्प्ट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा किस तरह हम वर्टिकल चेंज और हॉरिजॉन्टल चेंज की मदद से स्लोप फाइंड करते हैं। अब देखिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की मैंने एक एग्जांपल ले दिया है। यह हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है y इक्वल टू 2x प्लस 1। इसमें देखें स्लोप हमारे पास 2 आ रही है और y इंटरसेप्ट 1 आ रहा है। मतलब जब हम इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करेंगे तो ये इक्वेशन इसका जो ग्राफ होगा या जो स्ट्रेट लाइन होगी वो y एक्सिस को किस पॉइंट पे टच करेगी, y1 पे टच करेगी। अब इसका मैं देखें ग्राफ ड्रा करने के लिए पहले मैं टेबल बना लेता हूँ। टेबल में मैं x की वैल्यू ले लेता हूँ 0 1 2 3 4 5। अब मैं इधर इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करता जाऊँगा, हमारे पास y की वैल्यू आती जाएंगी। पहले देखें x की वैल्यू मैं 0 पुट करता हूँ। जब x की जगह 0 लगाएंगे तो 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 हो जाएगा। 2 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा तो हमारे पास y की वैल्यू 1 आ जाएगी। इसी तरह जब मैं x की वैल्यू इधर 1 लगाऊंगा, देखें x की वैल्यू अगर 1 लगाते हैं तो 2 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 1 ज़ा 2, 2 प्लस 1 हमारे पास 3 आ जाएगा। अब मैं x की जगह 2 लगाता हूँ, 2 2 से मल्टीप्लाई होकर 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 4 प्लस 1 5 आ गया। फिर x की वैल्यू मैं 3 लगाता हूँ, 3 2 से मल्टीप्लाई होकर 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस 1 7 आ गया। आगे मैं x की वैल्यू 4 लगाता हूँ, 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 1 9। जब 5 लगाऊंगा तो 5 2 ज़ा 10, 10 प्लस 1 11। यह हमारे पास x की वैल्यू है। x की वैल्यू के कोरिस्पोंडिंग हमारे पास y की वैल्यूज आ गई हैं। अब इनको मैं ग्राफ पर ड्रा करता हूँ। देखिए इधर में ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि ये देखें y की वैल्यू हमारे पास 11 तक जा रही है, इसलिए मैं इस लाइन को थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ 7 और इधर 8 तक ले लेते हैं। x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 2 3 4 5 6। ये x एक्सिस आ गया।
इस साइड पे देखें माइनस एक्स होता है, इधर नेगेटिव वैल्यू आ जाती है, इधर आ जाएगा -1 -2 -3। इसी तरह इधर भी y की नेगेटिव वैल्यू आती है -1 -2 -3। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1 आ रही है। ये जो y एक्सिस होता है इस पे x की वैल्यू 0 है, यहाँ हमारे पास x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू 1 आ रही है, हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 3 आ रही है, x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 के लिए हमारे पास y की वैल्यू 3 आ रही है। इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाते हैं तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया। जब x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 2 के लिए y की वैल्यू 5 आ रही है। देखेंगे x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 2 के लिए y की वैल्यू हमारे पास 5 आ रही है। इन दोनों को आपस में मिलाते हैं तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया। फिर आगे 3 के लिए हमारे पास 7 आ रही है, 3 के लिए y की वैल्यू 7 आ जाएगी, इस जगह पॉइंट आ जाएगा। फिर आगे 4 के लिए 9 आ रही है तो ये 9 इधर 8 है, 9 तकरीबन ऊपर इस जगह आ जाएगा। अब इन पॉइंट्स को मैं आपस में मिला देता हूँ। अब ये देखें, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ गई। इस ये जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन दी हुई थी इसको हमने इस तरह ग्राफ पर ड्रा कर लिया। अब हम एक्सरसाइज 9A शुरू करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 9A का जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें कहता है फाइंड द ग्रेडियंट एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ ईच लाइन। ये देखिए हमें इक्वेशन ऑफ लाइंस दी हुई है, इनका हमने ग्रेडियंट एंड वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है। देखिए जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन होती है y इक्वल टू mx प्लस सी, इसमें c मैंने आपको बताया था y इंटरसेप्ट होगा। अभी y इंटरसेप्ट कह रहा है तो मतलब एक हमने c फाइंड करना है और दूसरा ग्रेडियंट। ग्रेडियंट ये हमारे पास m, मैंने बताया था m को ग्रेडियंट या स्लोप कहते हैं। m और c ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। अब देखिए ये फर्स्ट हमें लाइन दी हुई है, ग्राफ दिया हुआ है, इसमें पहले हम ग्रेडियंट फाइंड करते हैं। ग्रेडियंट के लिए फार्मूला मैंने आपको बताया था वर्टिकल चेन डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल चेन। ग्रेडियंट को हम m से शो करते हैं, m इक्वल होगा, पहले हम देखते हैं वर्टिकल चेंज कितनी आ रही है। वर्टिकल चेंज के लिए देखेंगे हमें चेंज दी हुई है, इधर पॉइंट -4 से लेकर -12 तक, -4 से लेकर -12 तक ये अगर हम चेंज देखें तो ये हमारे पास 8 आ रही है डिवाइडेड बाय, क्योंकि देखें 4 + 8 हमारे पास 12 होता है, तो 4 से आगे ये हमारे पास देखें 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, ये हमारे पास 8 पॉइंट की चेंज आ रही है। और हॉरिजॉन्टल चेंज, यह जो हॉरिजॉन्टल चेंज है देखें -1 से लेके 1 तक चेंज हो रही है, -1 से 0 तक 1 पॉइंट हो गया और 0 से 1 तक दूसरा पॉइंट, तो ये हमारे पास 2 पॉइंट चेंज आ रही है। हॉरिजॉन्टल चेंज हमारे पास 2 है और वर्टिकल चेंज 8 आ गई है। अब हम देखते हैं ये दोनों आपस में कैंसिल होते हैं, 2 1 ज़ार 2 और 2 4 ज़ार 8, यहाँ से m की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई है। ग्रेडियंट हमारे पास 4 आ गया। y इंटरसेप्ट c, y इंटरसेप्ट कितना आ रहा है, y इंटरसेप्ट वो होगा जहाँ पे लाइन y एक्सिस को टच कर रही है, तो देखें y एक्सिस को -8 पे टच कर रही है, लिहाजा c की वैल्यू हमारे पास -8 आ जाएगी। सेकंड पार्ट में ये हमें ग्राफ दिया हुआ है या स्ट्रेट लाइन दी हुई है, यहाँ से हमने पहले ग्रेडियंट फाइंड करना है, तो m इक्वल हो जाएगा वर्टिकल चेंज। इसमें देखते हैं वर्टिकल चेंज कितनी आ रही है, यहाँ से देखें 6 की सीध में और ऊपर से 10 की सीध में, 6 से लेकर 10 तक हमारे पास जो चेंज आ रही है वो 4 आ रही है डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज। हॉरिजॉन्टल चेंज देखें इधर -18 की सीध में ये वाला पॉइंट और ये वाला -9 की सीध में, 9 से लेकर 18 तक ये हमारे पास 9 पॉइंट बनते हैं। अब अगर हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएं तो देखें
ग्राफ डाउनवर्ड जा रहा है, मतलब स्लोप हमारे पास कम हो रही है। जब स्लोप हमारे पास कम हो रही हो तो फिर हम इसको नेगेटिव लेते हैं। इसका जो ग्रेडियंट है ये हमारे पास -4/9 आ जाएगा। और वाई इंटरसेप्ट हमारे पास देखें, वाई एक्सेस को 2 पे टच कर रहा है तो वाई इंटरसेप्ट हमारे पास 2 आ जाएगा। ये ग्रेडियंट आ गया और ये वाई इंटरसेप्ट। ग्राफ 3 में देखें, पहले हमने ग्रेडियंट फाइंड करना है एम। ग्रेडियंट में पहले वर्टिकल चेंज देखेंगे, ये हमारे पास वर्टिकल चेंज आ रही है। वर्टिकल चेंज कहाँ से लेकर कहाँ तक आ रही है? ये आ रही -5 से लेके 10 तक। देखिए ये 0.10 की सीध में -5 से लेके 10 तक ये हमारे पास कितने पॉइंट बनते हैं? 15। क्योंकि देखिए 5 ये होगा और 10 ये, 5 और 10 टोटल 15 पॉइंट बन रहे हैं। और हॉरिजॉन्टल चेंज कितनी आ रही है? 8 से लेकर 16 तक। 16 ये होगा, 16 में 8 ये ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 24 हो जाएंगे। अब 15 और 24 को हम देखते हैं कि ये दूसरा, जब लेफ्ट से राइट की तरफ हम जाएं तो देखें ग्राफ अपवर्ड जा रहा है, तो लिहाजा हम स्लोप पॉजिटिव लेंगे। अब इन दोनों को हम चेक करते हैं कौन से टेबल से कैंसिल होते हैं। अगर इन दोनों को मैं 3 के टेबल से कैंसिल करूं, 3 5 आर 15 और 3 8 आर 24, तो यह स्लोप हमारे पास आ जाएगी +5/8। ग्रेडियंट हमारे पास आ गया 5/8। दूसरा हमने वाई इंटरसेप्ट निकालना है सी। तो वाई को देखें, वाई एक्सिस को यह लाइन 5 पे जो है ना टच कर रही है, तो हमारे पास जो वाई इंटरसेप्ट आ जाएगा वो 5 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 4 और 5 आ जाते हैं। पार्ट 4 में देखें, पहले हम ग्रेडियंट फाइंड करते हैं। ग्रेडियंट में वर्टिकल चेंजेस में देखें वर्टिकल चेंज कितनी आ रही है। इधर ये 2 की सीध में आ रहा है और ये वाला 0.5 की सीध में आ रहा है। 2 से लेकर 5 तक ये वर्टिकल चेंज हमारे पास आ जाती है 3 और डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज। यह हॉरिजॉन्टल चेंज है। हॉरिजॉन्टल चेंज के लिए देखें ये 0.2 की सीध में आ रहा है और यह 5 की सीध में, तो 2 से लेकर 5 तक ये हमारे पास 3 पॉइंट आ जाते हैं। तो ग्रेडियंट को हम एम से शो करते हैं। यह देखें 3 और 3 कैंसिल होकर हमारे पास 1 आ जाएगा, तो एम की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई है। दूसरा वाई इंटरसेप्ट हमने निकालना है। तो देखें ये जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन है ये ऑरिजिन से गुजर रही है, तो ऑरिजिन पे एक्स इंटरसेप्ट भी 0 होता है और वाई इंटरसेप्ट भी 0 होता है। तो ये जो वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी। पार्ट 5 है। पार्ट 5 में पहले हम ग्रेडियंट फाइंड कर लेते हैं। एम इक्वल होता है वर्टिकल चेंज। वर्टिकल चेंज इसमें कितनी आ रही है? इधर देखें ये 0.16 पे और ये 0.28 की सीध में आ रहा है, तो 16 से लेकर 28 तक ये हमारे पास बनते हैं 12 पॉइंट्स। तो ये 12 डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज देखिए इधर से लेके इधर तक, और ये जो पॉइंट ये हमारे पास 5 की सीध में आ रहा है, तो हॉरिजॉन्टल चेंज 5 आ रही है। तो ये ग्रेडियंट हमारे पास आ जाएगा 12/5। और दूसरा अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएं तो ये ग्राफ राइज हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, लिहाजा स्लोप हमारे पास पॉजिटिव ही होगी। ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल नहीं होती हैं, तो ये इसी तरह ही आ जाएगी 12/5। दूसरा वाई इंटरसेप्ट कितना है? ये देखिए वाई एक्सेस को 16 पे टच कर रहा है, तो वाई इंटरसेप्ट हमारे पास 16 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के हमारे पास 5 पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करते हैं। देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है राइट द इक्वेशन फॉर फॉलोइंग ग्राफ। ये जो हमें ग्राफ दिए हुए हैं इनकी मदद से हमने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करनी है। देखें ये हमारे पास जर्नल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है y = mx + c। हम क्या करेंगे, m और c की वैल्यू फाइंड करके इधर पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। m और c की वैल्यू आपको फाइंड करनी आती है। हमने क्वेश्चन नंबर 1 में 5 पार्ट किए हैं, उनमें हमने m और c की वैल्यू ही फाइंड की थी। पहले देखें मैं m की वैल्यू फाइंड कर लें तो ग्रेडियंट की m होता है वर्टिकल चेंज डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज। पहले मैं वर्टिकल चेंज देख लेता हूँ।
वर्टिकल चेंज में देखें हमारे पास एक पॉइंट ये दिया हुआ है, दूसरा ये पॉइंट 1 की सीध में आ रहा है, तो वर्टिकल चेंज -3 से लेकर 1 तक आ रही है और ये हमारे पास 4 पॉइंट्स बन रहे हैं डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज। हॉरिजॉन्टल चेंज देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक आ रही है, तो ये हॉरिजॉन्टल चेंज हमारे पास हॉरिजॉन्टल चेंज अगर देखें तो ये पॉइंट इधर आ रहा है, इधर आरी 0 से शुरू हो रहा है और ये पॉइंट 2 की सीध में आ रहा है, तो हॉरिजॉन्टल चेंज हमारे पास 2 आ रही है। अब इन दोनों को आपस में कैंसिल कर देते। दूसरा, अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएं तो देखें ग्राफ अपवर्ड जा रहा है, लिहाजा स्लोप पॉजिटिव होगी। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो m की वैल्यू यहाँ से हमारे पास 2 आ जाएगी। फिर y इंटरसेप्ट हमने निकालना है c। देखें यह जो स्ट्रेट लाइन है ये y एक्सिस को -3 पे टच कर रही है, तो लिहाजा c की वैल्यू हमारे पास -3 आ गई है। अब ये m और c की वैल्यू मैं इधर पुट कर देता हूँ, तो y इक्वल आ जाएगा, m की वैल्यू 2 आ रही है, 2 × x प्लस c की वैल्यू -3 लगा देंगे, तो ये y इक्वल हो जाएगा 2x या प्लस माइनस -3। यह हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड हो गई है। अब नेक्स्ट पार्ट है, यहाँ से भी देखें, पहले मैं ग्रेडियंट फाइंड कर लेता हूँ। पहले देखें वर्टिकल चेंज कितनी आ रही है। यहाँ यह पॉइंट -3 की सीध में और यह वाला पॉइंट 2 की सीध में, तो -3 से लेकर 2 तक यह हमारे पास 3 4 5 पॉइंट बनते हैं। और हॉरिजॉन्टल चेंज कितनी आ रही है, हॉरिजॉन्टल चेंज भी देखें -3 से लेकर -1 तक है, क्योंकि यह पॉइंट 1 की सीध में आ रहा है, तो -3 से लेकर 1 तक ये हमारे पास 4 पॉइंट बन गए। ये दोनों आपस में कैंसिल नहीं होती। दूसरा बात देखिए, अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएं तो देखें ग्राफ डाउनवर्ड आ रहा है, इसलिए स्लोप हम नेगेटिव लेंगे। स्लोप हमारे पास आ जाएगी -5/4। हमने सी की वैल्यू देखनी है वाई इंटरसेप्ट, तो देखिए ये लाइन वाई एक्सिस को पॉइंट 2 पे टच कर रही है। देखिए थोड़ा सा ऊपर नीचे आ रहा है, लेकिन ये 2 पॉइंट पे टच कर रही होगी। ये मुझसे लाइन थोड़ा ऊपर नीचे लग गई है, तो सी पॉइंट हमारे पास ये -2 है, -2 आ जाएगा। तो अब मैं m और c की वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो y इक्वल हो जाएगा, m की वैल्यू -5/4 × x प्लस c की वैल्यू -2 आ रही है, तो ये हमारे पास y इक्वल हो जाएगा -5/4x प्लस -2। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड हो गई है। यहाँ पे देखिए ग्रेडियंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, वर्टिकल चेंज। यह पॉइंट इधर -4 की सीध में और ये इधर 3 की सीध में, तो -4 से लेकर 3 तक जो हमारे पास पॉइंट आ रहे हैं 7 पॉइंट आ रहे हैं, डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज। हॉरिजॉन्टल चेंज के लिए देखें ये -3 की सीध में आ रहा है और ये पॉइंट 2 की सीध में आ रहा है, तो -3 से लेकर 2 तक ये हमारे पास 5 पॉइंट बनते हैं। और लेफ्ट से राइट की तरफ जाएं तो ग्राफ अपवर्ड जा रहा है, लिहाजा स्लोप पॉजिटिव होगी। और वाई इंटरसेप्ट के लिए देखें ये लाइन ऑरिजिन से गुजर रही है, तो ऑरिजिन पे वाई इंटरसेप्ट हमारे पास 0 होता है, तो यहाँ से y इक्वल आ जाएगा, m की वैल्यू 7/5x प्लस c की वैल्यू 0 है, तो y इक्वल आ जाएगा 7/5 × x। अब देखें पार्ट 4 और 5 है, इन दोनों में भी हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। इक्वेशन के लिए पहले मैं ग्रेडियंट फाइंड कर लेता हूँ, तो ग्रेडियंट इक्वल होता है वर्टिकल चेंज ओवर हॉरिजॉन्टल चेंज। इस पार्ट में देखें वर्टिकल चेंज हमारी कितनी आ रही है, पॉइंट -4 की सीध में आ रहा है और 3 पे आ रहा है, तो -4 से लेकर 3 तक ये हमारे पास 7 पॉइंट बन रहे हैं, डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज। हॉरिजॉन्टल चेंज के लिए देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 तक, 0 से लेकर 4 तक ये हमारे पास 4 पॉइंट आ रहे हैं। और लेफ्ट से राइट की तरफ अब अगर हम जाएं तो देखें ग्राफ डाउनवर्ड जा रहा है, इसलिए स्लोप हमारे पास नेगेटिव होगी, माइनस होगी। m की वैल्यू -7/4 आ रही है। y इंटरसेप्ट c लाइन जहाँ y एक्सिस को टच कर रही है, तो देखें पॉइंट 3 पे ये हमारे पास y एक्सिस को क्रॉस कर रही है, तो लिहाजा c की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो y इक्वल हो जाएगा, m की जगह -7/4x
प्लस सी की वैल्यू 3 आ रही है। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ गई। पार्ट 5 में एम इक्वल आ जाएगा पहले वर्टिकल चेंज देखें, ये -1 की सीध में आ रहा है और ये 2 की सीध में। -1 से लेकर 2 तक ये हमारे पास 3 पॉइंट बन जाते हैं। और हॉरिजॉन्टल चेंज के लिए देखें, ये -2 की सीध में आ रहा है और ये इधर 3 की सीध में आ रहा है। तो -2 से लेकर 3 तक हमारे पास 5 पॉइंट आ जाते हैं। और दूसरा लेफ्ट से राइट जाएं तो ग्राफ अपवर्ड जा रहा है, लिहाजा स्लोप पॉजिटिव होगी। वाई इंटरसेप्ट देखिए ऑरिजिन से गुजर आए तो ऑरिजिन पे हमारे पास वाई इंटरसेप्ट 0 होता है। तो वाई इक्वल आ जाएगा 3/5x प्लस 0। तो ये वाई इक्वल टू 3/5x ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन और स्ट्रेट लाइन फाइंड हो गई है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के हमारे पास 5 पार्ट्स थे। 5 पार्ट्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं, बहुत इजी थे। तो इसी के साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज 9A कंप्लीट हो गई है। बहुत इजी एक्सरसाइज थी और इंटरेस्टिंग थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 9B में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।